तो ये हमारे पास एक सवाल है, इसमें हमें क्या दे रखा है, ये टेबल दे रखा है 10 बार प्रेशर पे और 1.5 बार प्रेशर पे। ठीक है, यहाँ का इंथैल्पी इंट्रोपी मिसिंग है क्योंकि ये कोई जरूरत इसका काम ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है, और ये किलोजूल पर केजी में इंथैल्पी, ये किलोजूल पर केजी केल्विन में। ठीक है, अब क्या है इसमें, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, यही मेन है, रिप्रेजेंट द साइकिल ऑन टीएस डायग्राम। इसमें एक ट्रिक है छोटा सा। ठीक है, वो ट्रिक ये है, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे पास जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो दो तरीका का बन सकता है। एक ये और एक ये दोनों साइकिल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब कैसे पहचाने कि इसे कहते हैं आइडियल वीसी साइकिल, इसको कहते हैं सिंपल वीसी साइकिल। अब कैसे पहचाने कौन सा है, तो सवाल में इसने दे दिया है हीट वेपर इज ड्राई सैचुरेटेड एट एग्जिट फ्रॉम द कंप्रेसर। कंप्रेसर के एग्जिट में जो वेपर है वो ड्राई सैचुरेटेड है, पर क्या यहाँ पे ये कंप्रेसर का जो एग्जिट है उसमें वेपर ड्राई सैचुरेटेड में है क्या? ये सुपर हीटेड रीजन है। ठीक है, ड्राई सैचुरेटेड इसी केस में है जब हम लोग वेट कंप्रेशन कराएं। ठीक है, मतलब डोम के अंदर हो। ठीक है, तो यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो आइडियल वीसी साइकिल का, ना कि सिंपल वीसी साइकिल का है। ठीक है, बस ये अगर कैच आ गया तो सवाल हो गया खत्म। अब ये जो मेरा साइकिल है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनका एंथैल्पी अगर पता लग जाए तो हमको सवाल हो गया मेरा खत्म। इंट्रोपी भी हम लोग बेसिकली एंथैल्पी के लिए निकालते हैं। बेसिकली मेरे को जो भी निकालना है वो एंथैल्पी के लिए निकालना है। ये एंट्रोपी का डेटा इसलिए दिखा रखा है क्योंकि आप एंट्रोपी के बिना एंथैल्पी वन पॉइंट का नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जो जो पॉइंट का डायरेक्ट निकल रहा है वो डायरेक्ट लिख दो। H2 बराबर एच जी एट कितना प्रेशर है, 10 बार। 10 बार के करस्पॉन्डिंग एच जी कितना है, H3 कितना होगा, एच एफ एट 10 बार प्रेशर 76.8। ठीक है, H3 पता लग गया तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, तो H4 और H3 बराबर होगा। क्यों बराबर है, आइसेंथैल्पिक, थ्रॉटलिंग इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। अब बस ये पॉइंट का एंथैल्पी निकालना है। अब ये पॉइंट का एंथैल्पी कैसे निकलेगा, यहाँ का एंट्रोपी कितना होगा, एंट्रोपी एट 2 इज इक्वल टू एस जी एट 10 बार, that is 0.682। सेम एंट्रोपी 1 पे भी होगा, क्यों, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो S1 मेरा आ गया 0.682। इसको हम लोग लिख सकते हैं SF प्लस एक्स टाइम्स एस एफ जी। एस एफ जी कुछ नहीं है, एस जी माइनस एस एफ है। वेट रीजन में एंट्रोपी, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कोई भी प्रॉपर्टी को ऐसे लिखते हैं ए प्लस एक्स टाइम्स बी। ठीक है, मतलब ए, मतलब देखो जैसे एंथैल्पी निकालना है तो एच एफ प्लस एक्स टाइम्स एच एफ जी। व्हाट इज दिस एच एफ जी, एच जी माइनस एच एफ। ठीक है, दूसरी तरफ वॉल्यूम निकालना वी एफ प्लस एक्स टाइम्स स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना वी एफ जी। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी एंट्रोपी लिखना है तो एस एफ प्लस एक्स टाइम्स एस एफ जी। ठीक है, अब एस एफ कितना है, एस एफ है 0.073 प्लस एक्स टाइम्स हाँ 0.7 माइनस का 0.073।
ठीक है, यहाँ से x आ जाएगा और एक बार x आ गया तो एंथैल्पी भी आ गया, एंथैल्पी एट 1। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 0.682 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ड्राइनेस फ्रैक्शन निकल जाएगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन एक बार निकल गया तो एंथैल्पी भी निकल जाएगा H1, HF पता है हमें, प्लस ये x यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, HF कितना है 17.82 प्लस ये x, मान लो x आ रहा है 0. क्या माने भाई, ये काफी क्लोज है, इस साइड के काफी क्लोज है तो 0.7 मान लेते हैं। ठीक है, मान रहे हैं कि यहाँ से सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, 0.7 Hg माइनस 178 पॉइंट समथिंग था, 84 माइनस का 17.82, यहाँ से इन H1 पता लग जाएगा। अब जो पूछा है निकाल लो, फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कैसे निकलेगा, H1 माइनस H4, H1 minus H4 into mass flow rate of refrigerant is equals to रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। कितना दिया रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, 75 किलोजूल पर मिनट ऑफ एनर्जी। ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगा 75 किलोजूल पर मिनट, तो इसको 75/60 कर देंगे, m.ref। H1 पता है ही, ये पता लगा चुके हैं ना वो, H4 किसके बराबर है, H3 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट भी पता लग गया, COP क्या होगा, यही 75/60 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ठीक है, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू में H2 माइनस H1। H2 पता है, H1 पता है, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट पता है।